बिल्कुल, आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से लेती हूँ। ठीक है, जो कानून तोड़ेगा उसको भी कानून सजा मिलेगी। सुनिए, ठीक जो है, कानून तोड़ेगा उसको भी सजा मिलेगी, और जिसने कानून तोड़वाने के लिए इस तरह की बातें की उसको भी तो कार्रवाई हो। उसमें अच्छा, तो ठीक आस्था है। जी आप बोल ही नहीं रहे, क्या दिक्कत मैं है भाई? सवाल बीजेपी पूछ रही हूँ जितना सीधा डर हरीश क्यों चंद्र भाई? जी से, मैं ये सवाल पूछ पूरे रही हूँ देश हरीश में चंद्र बीजेपी जी। बोलने में अब डरते क्यों हो? ठीक है अनुराग जी, आपने बात पूरी करी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से सवाल। हरीश चंद्र जी, सबसे पहले तो जो विपक्ष है वो इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि इतनी बड़ी साजिश जो वहां पर हुई उसकी खबर कैसे नहीं लगी। और दूसरी मुख्य बात कि आज जो कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े गए और जो उसका मास्टरमाइंड है उसका पीएफआई कनेक्शन अब सामने आ रहा है। तो अब क्या बुलडोजर सबक सिखाएगा? बुलडोजर से सख्त मैसेज दिया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की साजिशें ना हो? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, सीए के खिलाफ भी जब प्रदर्शन हो रहे थे उस समय भी आदरणीय योगी जी की सरकार ने आदेश किया था कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या किसी की जान माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त होगी, उनकी घर की कुर्की होगी। ये सारी बातें उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया था। और उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं आस्था जी कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों का कोई आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो, कोई अराजकता फैलाना चाहता हो, कोई हिंसा और हिंसा के माध्यम से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहता हो, इसको ठीक है, कतई बर्दाश्त सख्त नहीं किया कार्रवाई जाएगा। होगी, रहा बर्दाश्त नहीं सवाल, किया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक और बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है हरिश्चंद्र जी, वो ये कि क्या कानपुर हिंसा मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है? सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही गैंगस्टर एक्ट, एनएसए या फिर प्रॉपर्टी जब्त जैसे धाराएं लगाई जा रही हैं? नहीं, जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप मोटिवेटेड है। सीसीटीवी जो फुटेज है, जो वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिले हैं, उन प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर और जो जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जो लोग इस पे लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो लोग भी इस हिंसा की कार्रवाई में जिसमें पुलिस के अधिकारी और तमाम वो लोग घायल हुए, उन और जिस तरह से कानपुर के कई मोहल्ले में ये उसी समय ये एक अराजकता का माहौल बना, एक दंगाइयों का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, तो निश्चित रूप से इसके पीछे जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के जो लोग हैं, उस षड्यंत्र में जो शामिल लोग हैं, बिल्कुल वो सामने आने चाहिए, सख्त सजा कोर्ट उनको दे और ये संदेश भी दे कि आखिर एक साजिश के तहत जानबूझ करके एक शहर का, एक प्रदेश का माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। दानिश जी, ये सवाल आपसे, तो क्या अब सरकार सख्त संदेश दे रही है? अभी तक जो सरकार ने कार्रवाई की है इस पूरे मामले में, कहा जा रहा है 12 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है हाशमी वो पकड़ा गया है, पीएफआई से उसके कनेक्शन की बात कही जा रही है और 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि अब दंगों के बाद जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्ती सरकार कर रही है? देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ आस्था जी कि उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार जो है वो सोने के लिए जानी जाती है और वो सोती ही रहती है। दंगे होने के बाद आपने 12 घंटे में पकड़ लिया। दंगे होने के 12 घंटे पहले क्या कर रहे थे? सबसे पहला एक सवाल। दूसरे नंबर का सवाल, ये जो बुलडोजर कर रहे हैं ना, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, देश में कानून व्यवस्था का राज है और वही रहने दिया जाए। बुलडोजर, आप मुझे बताइए, इस देश में इंदिरा जी का कत्ल किया, क्या उनके घर बुलडोजर घुमाया गया? राजीव जी की हत्या हो गई, जो प्रधानमंत्री थे देश के, क्या उनके घर बुलडोजर चलाएगा? इवन आमिर अजमल कसाब के ऊपर भी ट्रायल चलाई गई, गोली नहीं मारी गई। तो ये इन लोगों को दरअसल दिक्कत क्या है, ये कानून व्यवस्था में मानने वाले लोग नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े आतंकी और इतनी बड़ी बड़ी वारदातों में भी अगर कानून से ऊपर ना जाकर के कानून के सहारे उन्हें सजा दिलाई गई, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नागरिकों, नो डाउट ये दंगाई हैं, गुनहगार हैं, इन्हें नसीहत होनी चाहिए, लेकिन तरीका जो है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। तो आपका ये मानना है कि जो बुलडोजर से संपत्ति कुर्क हो रही है या ध्वस्तीकरण हो रहा है वो पूरी तरीके से इल्लीगल है, ये आप कहना चाहते हैं? विनोद बंसल जी को भी मैं लाना चाहूंगी चर्चा में। वीएचपी के प्रवक्ता है विनोद बंसल जी, अभी तक कानपुर हिंसा मामले में जो कार्रवाई हुई है उस पर आपका क्या कहना है? एक वर्ग ये भी कह रहा है कि खास तौर पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये इल्लीगल है। देखिए आस्था जी, बड़ी गंभीर बात है ये जो डिबेट आपने बड़ी सटीक शब्द पर अपने टॉपिक पर रखी है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ प्रश्न हैं जो कि अनुत्तरित हैं। प्रश्न ये है कि आखिरकार मस्जिदों के अंदर जुमे के दिन ऐसा क्या पाठ पढ़ाया जाता है कि लोग जमातियों के साथ मिलकर के नमाजी हिंसक हो जाते हैं? आखिरकार जहाँ पर हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, प्रसाद बांटते हैं।
लेकिन ये प्रसाद की जगह पत्थर बांटते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि आखिरकार वहां पर अंदर अंदर इनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, जिसके कारण अचानक ये हिंसक हो जाते हैं। मुझे एक और बात, दूसरी बात ये भी कहनी है, जो जो अभी एक प्रवक्ता जो है ये कह रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद नूपुर शर्मा की बात कर रहे थे। नूपुर शर्मा ने कुरान की एक आयत का रेफरेंस देते हुए कुछ बातें कही थी कि उसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो कुरान पढ़ता नहीं, तो उस कुरान की उस आयत के अंदर क्या वास्तव में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो बताएं कि गलत बोला उन्होंने। अगर सही लिखा तो उसके बाद उस आयत को या तो हटाएं या फिर उनको बाद कार्रवाई करें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये अधिकार दे दिया जाए कि आप निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंके। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भैया जाकर के वो कानूनी कार्रवाई करो ना जी, FIR दर्ज करो ना जी। आप कुरान के उस पेज को फाड़ के फेंकिए ना जी, जो 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 गलत बयानी कर रहा है। अगर सही है तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक बात, अनर्गल प्रलाप करके आप किसी को ऊपर पत्थरबाजी नहीं कर सकते। और ये देखिए योगी जी की सरकार है, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक केस दिखा दीजिए जहां पर कि 24 घंटे के अंदर इतनी जबरदस्त कार्रवाई की हो, जहां पर के तुरंत जो है जिहादियों को अरेस्ट भी कर लिया हो, बुक भी कर लिया हो, नामजद भी कर लिया हो। लेकिन ये जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आखिरकार LIU क्या कर रही थी, आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी, और ये मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार मस्जिद के अंदर क्या हो रहा था, इस तो कोई प्रश्न नहीं करेगा। विपक्ष को इस बात को देखना चाहिए कि आखिरकार ये मांग करनी चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि जितने भी मदरसे हैं, मस्जिद हैं, या जो तथाकथित संवेदनशील क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहां पर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे क्यों नहीं लगने चाहिए? जो वीडियो रिकॉर्डिंग करके पुलिस के पास उसका कमांड एंड कंट्रोल क्यों नहीं होनी चाहिए? सारे मस्जिद मदरसों के ऊपर एक हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगने चाहिए, ऑडियो वीडियो जिसमें रिकॉर्ड होता हो, और पुलिस के पास उसकी कमांड हो, तभी। ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बात को रखा। दानिश कुरैशी जी इस बात का जवाब दीजिए, और उसके बाद अनुराग भदौरिया। ये बताइए, जिस तरीके से पूरी ये घटना हुई है, इतने बड़े बड़े पत्थर, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे पत्थर सड़कों पे पड़े थे, सड़क किनारे 2, 4, 10, 20 पत्थर मिल जाएंगे, लेकिन आपने देखा दंगों के बाद का जो वहां हश्र था, पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई थी। अब सवाल ये आता है कि घटना सुनियोजित थी तो आखिर इतने पत्थर जो थे वो लाए कहां से, गए आए कहां से? जुमे की नमाज के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, तो आखिर ये पत्थरबाजी कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद बंसल जी की एक बात का जवाब दे दूं। दरअसल मुझे लगता है कि शायद उनके पास जानकारी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी देश के जितने भी सेंसिटिव धार्मिक स्थान है, सिर्फ मस्जिदों के ही नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी सेंसिटिव धार्मिक स्थान है, सारा रिपोर्टिंग इंटेलिजेंस ही सरकार को करती है। और हमने वो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी देखा है, वो धार्मिक स्थान ही था, किस तरीके से वहाँ सारी चीजें बाहर आई। इसलिए या तो आप अपनी जानकारी में इजाफा कर लीजिए और बिला वजह लोगों को भड़काइए मत। बंसल जी मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा प्लीज। बंसल जी मैं खत्म कर लूं फिर बोलिएगा। इस मस्जिद के अंदर दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, देखिए दूसरे नंबर की मैं आपको बात बताऊं, ये मेरी बात। दरअसल दिक्कत क्या है, अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे, और वो बिल्कुल सटीक बात है कि कानपुर में जो घटना घटी वो निंदनीय घटना है, लेकिन कानपुर में जो घटना घटी वो आखिरकार क्यों घटी, बंद का ऐलान क्यों हुआ? अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हो गई होती, जिसमें FIR हो चुकी है अब तक, अगर ये हो जाता तो ये शायद ये घटना घटती थी। लेकिन सरकारों का जो बायस रवैया है वो इस देश के अल्पसंख्यक समाज को जो है कहीं ना कहीं इस शंका के घेरे में डालता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा तो। ठीक है दानिश कुरैशी, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रवक्ता की गिरफ्तारी होती तो यहाँ हिंसा नहीं होती, मतलब एक वर्ग को अगर गुस्सा है, हिंसा है, तो उसको लाइसेंस मिल जाता है, उसके पास लीगल लड़ाई करने का या लड़ने का देश में और कोई